हमारा आज का टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन को हिंदी में भाषा अर्जन या भाषा अधिग्रहण कहते हैं। When language is learned naturally without any systematic practice, then it is known as acquisition. It is humans' native capacity to acquire single or multiple language. So, लैंग्वेज एक्विजिशन वह कंडीशन होता है जब हम किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से, स्वभावतः, अवचेतन रूप से, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के सीख लेते हैं, तब उसे लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। यह मानव की जन्मजात क्षमता होती है कि वह सिंगल या फिर मल्टीपल लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। सेकंड है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग को हिंदी में भाषा अधिगम कहते हैं। When language is learned in a systematic way, it is known as learning. Children need to learn the vocabulary and grammar. जब किसी भाषा को सिस्टमैटिक वे में प्रयासपूर्ण तरीके से सीखा जाता है तो उसे लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। इसके लिए चिल्ड्रन को वोकेबलरी और ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग में अंतर का बात करें तो लैंग्वेज एक्विजिशन में बालक अपने परिवेश से स्वभावतः भाषा को सीख लेता है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग के लिए बालक को प्रैक्टिस की रिक्वायर होती है। उसके साथ साथ कुछ संसाधन जैसे टेक्स्ट बुक, ट्यूशन, टीचर की रिक्वायर होगी, जबकि एक्विजिशन में इन सब की रिक्वायर नहीं होती है। बालक स्वभावतः अपने परिवेश से भाषा को सीख लेता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट है मोटर लर्निंग। ऑल दोस एक्टिविटीज इन्वॉल्व मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मोटर लर्निंग में वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जो मांसपेशियों के समन्वय द्वारा संचालित होती है, जैसे वॉकिंग, ड्रिंकिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग आदि। नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग को हिंदी में शाब्दिक अधिगम कहते हैं। जब अधिगम साइन, पिक्चर्स, सिंबल, वर्ड, साउंड के थ्रू होता है तो उसे वर्बल लर्निंग के कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर 3 कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यानी संप्रत्ययात्मक अधिगम। इन दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग वी रिक्वायर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस। अधिगम के इस रूप में हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस की रिक्वायर होती है, तब उसे कंसेप्चुअल लर्निंग कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्विजिशन एंड लर्निंग। सो पहले हम देखते हैं किस भाषा को हम एक्वायर कर सकते हैं और किस भाषा की लर्निंग की जाती है। तो एक्वायर किए जाने वाली भाषा में आता है फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज, यानी कि बच्चा अपनी मातृभाषा फिर क्षेत्रीय भाषा को स्वभावतः अपने आसपास के परिवेश से सीख सकता है। जबकि लैंग्वेज लर्निंग में आता है सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज। अपने मातृभाषा के अलावा बालक अन्य भाषाओं को सीखता है, उसे लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। इसी को सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज भी कहती है। नेक्स्ट है ग्रामर। लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामर की नीड होती है। नंबर 3 है प्रोसेस। लैंग्वेज एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, सब कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस प्रोसेस है। लैंग्वेज लर्निंग ग्रेजुअल, कॉन्शियस, फॉर्मल, सिस्टमैटिक प्रोसेस होते हैं, यानी कि बच्चा भाषा अर्जन को स्वभावतः अवचेतन या फिर अचेतन रूप से करता है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा का अधिगम चेतन रूप से औपचारिक प्रक्रिया द्वारा एक सिस्टमैटिक वे में करता है। इन्वायरमेंट। लैंग्वेज एक्विजिशन इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, यह ऑटोमेटिक हो जाता है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग एक फॉर्मल प्रोसेस है। इसके लिए बालक को भाषा अधिगम के अनुकूल इन्वायरमेंट की रिक्वायर होती है।
जैसे अगर बालक लैंग्वेज लर्निंग के रूप में या फिर सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश सीख रहा है, तो उसके लिए अगर उसे उसके परिवेश में इंग्लिश भाषी लोग मिल जाए जो उससे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें, तो यह बालक के लैंग्वेज लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।